हरे कृष्णा। तो आज से हम अपना तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का। उस तीसरे अध्याय का जो नाम है वो है कर्म योग। उस कर्म योग इस तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है टोटल। उसके 4 भाग किए गए हैं। पहले पहले श्लोक से 9 श्लोक तक है। टाइटल जो है कर्म संन्यास या कर्मयोग। 10 से 16 कर्म कांड से कर्मयोग। 17 से 35 कर्मयोग उदाहरण सहित उदाहरण स्थापित करने के लिए निरासक्त कर्म। और 36 से 43 काम और क्रोध से सतर्क रहो। तो हम लोग ये 4 सेक्शन देखने वाले हैं। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं पहला सेक्शन 1 से 9 कर्म संन्यास या कर्मयोग। और आज हम लोग तीसरे अध्याय का पहला श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक। स्क्रीन चेंज हुई बाबू जी? हाँ, चेंज चेंज। ठीक। तो हम लोग अब पहला श्लोक पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का, जिसका नाम है कर्मयोग। शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। अनुवाद देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, दूसरे अध्याय के एंड में भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे थे। भगवान ने बुद्धि योग बताया और उसमें लास्ट सेक्शन में भगवान बता रहे थे कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है। तो अब अर्जुन सोच रहा है, अच्छा, मतलब बुद्धि वाले काम करने हैं, भौतिक कार्य नहीं करने। तो जब बुद्धि वाले कार्य करने हैं, भौतिक कार्य नहीं करने हैं, या भौतिक कार्यों को त्याग देना चाहिए भगवान, तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? भगवान ने बुद्धि योग बताया और उससे कहा कि भाई जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर होती। तो अर्जुन ने सोचा, अच्छा, बुद्धि वाले कार्य करने हैं और भौतिक कार्यों को त्याग देना है। तो भैया जब भौतिक कार्यों को त्याग देना है भगवान, जब आप ही ने बताया है, तो आप मुझे अब इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप मुझे युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? युद्ध क्यों करवा रहे हैं मुझसे? अर्जुन ने प्रश्न भगवान से पूछा। अब ये प्रश्न और क्लियर होगा टीका में। जैसे टीका टीका पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आता रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। यह तीसरा अध्याय निष्काम कर्म को विस्तार में वर्णित करता है। इसीलिए तीसरे अध्याय का नाम है निष्काम। तीसरे अध्याय का नाम फिलहाल कर्म योग है। इसमें निष्काम कर्म को और डिटेल में बताया जाएगा। तीसरे अध्याय का ये जो है टॉपिक है। यहाँ पर काम को जीतने का मार्ग भी बताया गया है। काम मतलब लस्ट। लस्ट को जीतना कैसे है ये भगवान बताएंगे इसी अध्याय के आखिरी में। जिस काम को जीतना सामान्यतः बहुत मुश्किल होता है, लस्ट को ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसका भगवान उपाय बताएंगे इसी अध्याय के लास्ट वाले सेक्शन में। ठीक। अर्जुन के सबसे दयालु सारथी भगवान कृष्ण ने स्वयं के ज्ञान के माध्यम से पूजा सिखाकर अज्ञानता में घिरे हुए ब्रह्मांड का उद्धार करने की इच्छा के साथ
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देकर जो भगवान के ज्ञान का एक भाग है, फिर निष्काम कर्म योग सिखाया जिसके द्वारा उस जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बताओ मैं। देखिए, अर्जुन के सबसे दयालु सारथी भगवान कृष्ण थे, तो कोई डाउट नहीं है। अब भगवान को अर्जुन को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को अज्ञान से बाहर निकालना चाहते हैं, या पूरे ब्रह्मांड को काम से, जो लस्ट है, उससे बाहर निकालना चाहते हैं। ये जो ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, बद्ध जीवात्माएं, वो काम में घिरी हुई हैं, काम में फंसी हुई हैं, तो उससे निकालेंगे भगवान अर्जुन को ज्ञान देने के माध्यम से। अर्जुन को देने की जरूरत नहीं, लेकिन अर्जुन को भगवान ने खुद ही मोहित किया और ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि जो बद्ध जीवात्माएं जो काम में फंसी हुई हैं इस भौतिक जगत में, उसका वो उद्धार कर सके भगवान। ठीक। तो भगवान ने पिछले अध्याय में अपने ज्ञान के बारे में बताया। अपना ज्ञान मतलब मत परहा, कि जब तक कोई मुझ पे मत पर नहीं होगा, जब तक कोई मेरा मत पर भक्त नहीं बनेगा, उसका मन संयमित नहीं होगा। भगवान ने बताया, भगवान ने अपना थोड़ा सा ज्ञान दिया और पूजा सिखाई कि मतलब तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको मेरी सेवा में लगाओ, तब तुम मेरे मत पर भक्त बन पाओगे और इससे तुम्हारा मन संयमित हो पाएगा। भगवान ने ये बताया दूसरे अध्याय में। फिर आत्मज्ञान दिया कि भैया आत्मा ऐसी है, जो सांख्य योग उन्होंने पढ़ा था। भगवान ने आत्मज्ञान दिया, जो कि भगवान के ज्ञान का एक भाग। चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जब तक कोई आत्मज्ञान को नहीं समझेगा, तो भगवान के ज्ञान को नहीं समझ सकता है। तो आत्मज्ञान जो है क्वालिफिकेशन है भगवान के ज्ञान को समझने के लिए, तो भगवान ने वो बताया। और फिर निष्काम कर्मयोग सिखाया अर्जुन को कि भैया निष्काम कर्म करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और आत्मज्ञान का तुम्हें अनुभव होगा। ठीक। निष्काम कर्मयोग कोई अगर जीवात्मा या कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है और तब वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। तो भगवान ने 3-4 बातें, ये सारी बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई। क्या बताई? एक तो अपनी पूजा की उपासना के बारे में बताया कि भैया मत पर भक्त बनो मेरे। दूसरा आत्मज्ञान दिया 11 से 30 में। आत्मज्ञान जो समझ जाएगा, फिर वो भगवान का ज्ञान समझ सकता है। फिर निष्काम कर्म योग बताया कि भैया निष्काम कर्म योग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होगे और आत्मा का अनुभव कर पाओगे। इतना सब कुछ भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया। ठीक। इस विषय क्या है? विषय मतलब निष्काम कर्म योग से आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विषय क्या है? निष्काम कर्म योग से आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अब 4 अध्यायों में अलग अलग विधियों से समझाया गया। 4 कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। इन 4 अध्याय में पूरी डिटेल में बताया गया है कि निष्काम कर्म योग से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब इंटरेस्टिंग, कर्म की निर्देशित बुद्धि से आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया। ये दूसरे अध्याय में। इस संबंध में अर्जुन अब एक सवाल पूछते, देखते हैं, समझते हैं इसको। जो बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी है, उससे श्रेष्ठ वो बुद्धि है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूँ। जो बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी है, उससे श्रेष्ठ वो बुद्धि है जिससे व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आती है ना ये बात? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, समझ में आया तो बता सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो मुझे अर्जुन का प्रश्न समझ में नहीं आएगा। मुझे फिर से बता दीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ। जो बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी है,
उससे श्रेष्ठ वो बुद्धि है जिससे व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है बाबूजी, समझ में आया। ठीक, ये स्थापित हो चुका है ऑलरेडी दूसरे अध्याय में। ठीक, एसेंस क्या है? अगर अब एसेंस मतलब अब अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से, क्या क्या इस संबंध में अर्जुन का प्रश्न क्या आया? अर्जुन भगवान से कह रहा है कि देखिए भगवान, अगर आप कह रहे हैं आत्मा वाली बुद्धि अच्छी है, ठीक, जो आत्मा की ओर निर्देशित है वो बुद्धि अच्छी है, और कर्म वाली बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो उनमें आया प्रश्न। भाई भगवान ने पहले स्थापित किया कि जो बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी हुई है, उससे श्रेष्ठ वो बुद्धि है जिससे व्यक्ति आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोनों ही बातें, वो श्रेष्ठ है उस बुद्धि से जो कर्म में फंसी हुई है। तो एसेंस में अर्जुन बोल रहा है भगवान से कि देखिए भगवान, आप कह रहे हैं कि आत्मा वाली बुद्धि अच्छी है, ठीक, और कर्म वाली बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में लगाई क्यों रहे हैं? ठीक, आपको मुझे ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हो। ये अर्जुन का क्वेश्चन। ठीक, यस बाबूजी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी और क्लियर होगा, इसको और क्लियर करते हैं बलदेव विद्याभूषण आगे। ठीक है, यदि आप आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि को निष्काम कर्म निर्देशित बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान उत्पन्न करना है, तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं जो हिंसा को उत्पन्न करने वाला है? इसको समझते हैं। अर्जुन कह रहा है कि आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि इज द टॉप मोस्ट। वो निष्काम कर्म, जिसकी बुद्धि निष्काम कर्म में लगी है, उससे भी श्रेष्ठ वो बुद्धि है जो आत्म में लगी है, आत्मा में लगी है। इन द एसेंस कहने का मतलब ये कि जो आत्मज्ञानी पुरुष है, उसकी बुद्धि डायरेक्ट आत्मा का अनुभव कर रही है। स्थित पर के जो व्यक्ति हम लोगों ने चर्चा करी थी, वो उसकी बुद्धि डायरेक्ट आत्मा का अनुभव कर रही है, लेकिन उससे नीचे वो बुद्धि है जो निष्काम कर्म में लगी है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, हुआ नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन कह रहा है आप ऐसी बुद्धि का वर्णन, आप कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि जो आत्मा का अनुभव कर रही है प्रेजेंट, आत्मा का अनुभव कर रही है, वो श्रेष्ठ है उस बुद्धि से जो निष्काम कर्म कर रही है, लेकिन निष्काम कर्म भी आत्मज्ञान का अनुभव कराएगा बात ठीक, वो लेकिन उससे वो नीचे है जो आत्म अनुभव हो रहा है जिस व्यक्ति को, उससे वो नीचे है निष्काम कर्म वाली बुद्धि। ठीक, लेकिन आप तो मुझे ऐसे कर्म में लगा रहे हैं जो हिंसा उत्पन्न करेगा, तो ये तो कर्म निष्काम कर्म से भी नीचे है, तो क्यों लगा रहे हैं आप? ऐसा कर्म तो हिंसा कराएगा, तो ये तो निष्काम कर्म से भी नीचा है, तो उसमें क्यों लगा रहे हैं आप मुझे? निष्काम कर्म अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो अगर कोई अयोग भी है, तो उसके भी धीरे धीरे हृदय में आत्मज्ञान की स्थापना कर देगा निष्काम कर्म। लेकिन जो आप ये कर्म करा रहे हैं जिससे हिंसा उत्पन्न होगी, ये तो निष्काम कर्म से भी नीचे है, तो क्यों करा रहे हैं मुझसे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन अर्जुन का? आ रहा है बाबूजी, समझ में आ रहा है। खुशबू माता जी, आपको आ रहा है? यस प्रभु जी। ठीक है माता जी, ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देने वाले शब्दों से क्यों उकसाते हैं? समझ में आ रहा है? कई बार भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला कि भैया अगर नहीं मारोगे, नहीं युद्ध करोगे, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और शूद्रम हृदय दौर्बल्यम,
तुम्हारी हृदय में दुर्बलता ये आई कहाँ से, ये सब भगवान ने उकसाया उसको, अरे युद्ध करो, बेइज्जती होगी तुम्हारी, ये है वो है, खूब प्रोवोकिंग वर्ड्स भगवान ने दूसरे अध्याय में बोले। तो अर्जुन वही बोल रहा है कि आप मुझे बार बार युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं, और जबकि आपने ही अभी कहा है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे ऐसे कर्म में लगा ही क्यों रहे हैं जो निष्काम कर्म से भी नीचा है, क्यों लगा रहे हैं उसमें जब आपको पता है कि वो श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। वह बुद्धि जो आत्मा के बोध को जन्म देती है, इंद्रियों के कार्य से वैराग उत्पन्न करती, समझते हैं इसको, जो बुद्धि आत्मा के कार्यों में लगी है तो वो स्वतः ही इंद्रियों के कार्य से वैराग उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए हमारी बुद्धि या हमारा जो चित्त है वो कृष्ण की सेवा में लगा है, भक्ति में लगा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा भौतिक भोगों से रुचि समाप्त हो रही है, या भौतिक भोगों के कार्यों से हमारे अंदर वैराग उत्पन्न हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक, इतनी बात समझ में आती है कि जो बुद्धि आत्मा के कार्यों में लगी हुई है, अगर आत्मा के कार्यों में लगी रहेगी तो इंद्रियों के कार्य से वैराग अपने आप उत्पन्न होगा, भौतिक भोगों में इंद्रियां अपने आप ही नहीं जाएंगी। ठीक, समझ में आता है। उस उद्देश्य के लिए, क्या उद्देश्य, कि ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जिसका जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान। समझ में आ रहा है? या ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जो आत्म केंद्रित हो, ये उद्देश्य के लिए व्यक्ति को, ये अर्जुन बोल रहा है, इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को इंद्र निग्रह और अन्य साधनों को नियोजित करना चाहिए जो एक ही प्रकृति के हो। मतलब अगर ऐसी बुद्धि हमें चाहिए जो आत्म केंद्रित हो, तो भैया हमें इंद्रियों को निग्रह करना है, इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाना है, और जो भी साधन हम पकड़े तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जो आत्म केंद्रित हो या आत्म अनुभव कराए हमें। समझ में आती नहीं आती बात? हम लोगों ने देखा था कि अगर इंद्रियां, एक भी इंद्रिया अगर भोगों में लग गई तो बुद्धि हट लेती है। याद आ रहा है कुछ दूसरे अध्याय में? तो वही अर्जुन बोल रहा है कि भैया आपने तो कहा कि इंद्रियों को निग्रह करना है, संयम करना है, तो जब इंद्रियों को निग्रह करना है और संयम करना है, क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो जो आत्म केंद्रित हो या आत्मा का अनुभव जो करा रही हो। ठीक, ना कि विपरीत क्रियाएं जो सभी इंद्रियों को नियोजित करती। तलवार चलाना भी इंद्रिय कार्य है। ठीक, तो अर्जुन वही बोल रहा है कि भाई आप हमें ऐसे कार्यों में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, या मेरी इंद्रियों को ऐसे कार्यों में क्यों लगा रहे हैं, जैसे युद्ध वाला कार्य, जिससे हमें कोई आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करने से उसको कोई आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं होने वाला है, तो ऐसे में मेरी इंद्रियों क्यों लगा रहे हैं आप उस कार्यों में। मेरी बात समझ में आती है कि ऊपर से निकल गया सब? यस प्रभु जी। ठीक, आ रही सब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अर्जुन बोल रहा है भगवान से कि आपने कहा कि भैया वो बुद्धि श्रेष्ठ है जो आत्मा का अनुभव करती। ठीक, उससे नीचे है ऐसी बुद्धि जो निष्काम कर्म में लगी हो, लेकिन निष्काम कर्म भी धीरे धीरे स्वतः हृदय शुद्ध करके आत्म अनुभव करा देगा। लेकिन आप जो मुझसे कार्य करने को कह रहे हैं जिसका नाम है युद्ध, वो तो निष्काम कर्म से भी नीचे है, क्योंकि वो तो हिंसा पैदा करेगा। तो आप मुझे इसमें क्यों लगा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया अगर हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी है जो आत्म केंद्रित हो या आत्म अनुभव कराए, उसके लिए इंद्रिय निग्रह चाहिए हमें, इंद्रियों को संयम करना चाहिए, साधन करना चाहिए, निग्रह होना चाहिए इंद्रियों का, जो कि आप ही ने बताया है। कछु एग्जाम्पल आप भगवान ने दिया था दूसरे अध्याय में, आप ही तो बताते हुए आ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इंद्रियों को संयम कर रहता है, भोगों में नहीं लगाता है, ये वो सब बताया आपने। तो भैया आप मुझे ऐसे कार्यों में क्यों लगा रहे हैं जिससे कोई आत्मज्ञान उत्पन्न ही नहीं होने वाला है? युद्ध करने से, तलवार चलाने से कैसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा? तो क्यों लगा रहे हैं? ये क्वेश्चन है अर्जुन।
यस प्रभु जी, ठीक है। आयुषी माता जी, यस प्रभु जी। समझ में आती है बात? यस प्रभु जी। नहीं समझ में आया तो बताइए, क्योंकि अगर ये प्रश्न नहीं समझा तो पूरा अध्याय ऐसे ही निकल जाएगा हवा में, क्योंकि पूरा अध्याय इसी प्रश्न पे ही बेस्ड है। तो इसीलिए मैंने आज 3.1 ही रखा है कि मैं इसको समझा के ही मानूंगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। खुशबू माता जी, आपको समझ में आया? प्रभु जी एक बार, हाँ, मैं फिर रिपीट कर दूँ। एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ठीक है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखिए, मैं चलता हूँ स्टार्टिंग से। मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ठीक, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, मतलब पिछले अध्याय में कहा स्थित प्रज्ञ के बारे में, कि भैया जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित रहती है। ठीक, तो अर्जुन अर्जुन को ये थॉट आया, अच्छा मतलब बुद्धि वाले कार्य करने हैं, जो कार्य स्थित प्रज्ञ करता है वैसे ही कार्य हमें करने हैं, हमें भौतिक कार्यों को त्याग देना। ठीक, तो अगर भौतिक कार्यों को त्याग देना है तो युद्ध भी क्यों करना है? युद्ध नहीं करना है, वो भी तो भौतिक कार्य है। समझ में आती है बात? उसको लगा हमें बुद्धि वाले कार्य करने हैं जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति करता है, उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित है। हाँ, मैंने समझ लिया, मेरी बुद्धि भी, मैं कुछ ज्ञान ले लूंगा, स्थित हो जाएगी आत्मा। मुझे भौतिक कार्य जो युद्ध वगैरह नहीं करना मुझे, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर है आत्मा, वो श्रेष्ठ है। तो आप मुझे इस भौतिक कार्य में, इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, जबकि ये श्रेष्ठ है ही नहीं। इतनी बात समझ में आई? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। ये तो सिंपल है, हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, यहाँ से देखते हैं एक बार। कर्म की निर्देशित बुद्धि से आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया। ये ऑलरेडी दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थापित कर दिया है। ठीक, ये स्थापित दूसरे अध्याय में किया। इस स्टेटमेंट को सुन के अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न है वो सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान अगर आप कह रहे हैं कि आत्मा वाली बुद्धि अच्छी और कर्म वाली बुद्धि उससे श्रेष्ठ नहीं है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? ठीक, बात आती, समझ में आती है बात? भाई, भगवान से अर्जुन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आत्मा वाली जो बुद्धि है, जो आत्मा में स्थित बुद्धि है, वो श्रेष्ठ है, और जो कर्म में स्थित बुद्धि है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जो घोर कर्म है, युद्ध करना, उसमें क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे ऐसे कर्मों में लगाइए ना जिससे आत्मज्ञान उत्पन्न हो। समझ में आती है बात? यस प्रभु जी। आयुषी माता जी, आपको समझ में आई बात? यस प्रभु जी। पक्का आई है ना? मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद है। ठीक, खुशबू माता जी आपको आ गई? यस प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़। हम लोग ये देख रहे थे, यदि आप आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि को निष्काम कर्म निर्देशित बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान उत्पन्न करना है, तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्मों में क्यों नियोजित कर रहे हैं जो हिंसा को उत्पन्न करने वाला है? ठीक है, अब अर्जुन ने कहा, देखिए भगवान, आत्मा का अनुभव कर रहा है जो व्यक्ति, उसकी बुद्धि हाईएस्ट है। उससे नीचे वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि निष्काम में लगी हुई है, निष्काम कर्म में लगी हुई है। ठीक, लेकिन निष्काम कर्म भी आत्मा का ज्ञान उत्पन्न कराने का एक मीडियम है, कह सकते हैं सोर्स।
एक तो वो व्यक्ति है जो आत्मा का अनुभव कर ही रहा है, एक वो व्यक्ति है जो निष्काम कर्म कर रहा है और धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, तो ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जहां उसको आत्मा का अनुभव होगा, हो नहीं रहा है। ठीक, ये तो समझ रही चीजें। एक में वो कर रहा है तो वो हाईएस्ट, एक में वो निष्काम कर्म कर रहा है, अपनी अपने फलों को त्याग किया ही है उसने, धीरे 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 उसका हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी आत्मज्ञान की, और वो आत्मज्ञान का अनुभव कर पाएगा, आत्मा का अनुभव कर पाएगा, एक वो व्यक्ति। ठीक, लेकिन आप जो हमें अभी कर्म करने को कह रहे हैं उससे तो हिंसा उत्पन्न होगी, ये तो निष्काम कर्म से भी नीचे वाले कर्म हैं, तो मुझे क्यों लगा रहे हैं इस युद्ध में? समझ में आई ये बात? समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ या ना, क्या आएगा? यस प्रभु जी। ओके, फिर हम लोगों ने ये देखा था, वह बुद्धि जो आत्मा के बोध को जन्म देती है, इंद्रियों कार से वैराग उत्पन्न करती है। जो बुद्धि आत्म कार्यों में लगी हुई है, जैसे नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, तो उससे स्वतः ही इंद्रियों कार्यों से, जो भौतिक कार्य हैं, उनसे अपने आप वैराग उत्पन्न हो जाता है, भोगों में उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली नहीं जाती हैं। तो ऐसा उद्देश्य, जो उस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है? ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए जो आत्मा का अनुभव कर रही हो, या ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए जो आत्म केंद्रित हो। उसके लिए व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह और कई सारे साधन अपनाने होते हैं, जो एक ही प्रकृति के हों। एक ही प्रकृति मतलब उसमें उसको इंद्रिय निग्रह करना ही है। साधन ऐसा पकड़े जो इंद्रिय निग्रह कराए, और जिसका लक्ष्य क्या हो कि भैया ऐसी बुद्धि प्राप्त हो व्यक्ति को जिससे वो आत्म अनुभव कर पाए। ठीक, लेकिन भगवान से अर्जुन ये कह रहा है कि आप तो मुझे ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं जो विपरीत प्रकृति के हैं, आप तो मेरी इंद्रियों को वहां नियोजित कर रहे हैं जहां से कोई आत्मज्ञान नहीं आने वाला है, या कोई आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। ऐसे इंद्रियों, ऐसे कार्यों में मेरी इंद्रियों को क्यों लगा रहे हैं? ऐसा अर्जुन सोच रहा है। भाई एक तरफ भगवान ने कहा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, तो भैया ऐसे कर्म कराओ ना जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हो। आप तो मुझे ऐसे कर्म करने को कह रहे हैं, या मेरे इंद्रियों को ऐसी जगह लगवा रहे हैं युद्ध में जहां से तो कोई आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला ही नहीं है, संबंध ही नहीं है उसका कुछ। ऐसा अर्जुन सोच रहा है, तो क्यों लगवा रहे हैं मुझे ऐसे कर्मों में? आप समझ में आई बात? यस प्रभु जी। खुशबू माता जी आपको आई? यस प्रभु जी। आयुषी माता जी आपको आई? यस प्रभु जी। ठीक है, अब ठीक है, अब बड़ा सिंपल होने वाला है, अब आपको कुछ समझना नहीं है, फिलॉसफी अब कुछ नहीं है, अब बड़ा सिंपल होने वाला है। जनार्दन, दो शब्द आए थे श्लोक में, जनार्दन और केशव। इन दोनों के क्या मतलब है सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जनार्दन अर्थात जो श्रेय की इच्छा वालों के द्वारा याचनीय है, मतलब जो अपना परम श्रेय चाहते हैं वो सिर्फ जनार्दन जनार्दन की ही आराधना करेंगे। जो अपना परम श्रेय चाहते हैं वो सिर्फ भगवान विष्णु की ही आराधना करेंगे या कृष्ण की ही आराधना करेंगे। तो ऐसे जन के द्वारा अर्दन जो अपना परम श्रेय चाहते हो, मतलब जो जन अपना परम श्रेय चाहते हो उनके द्वारा हे कृष्ण, आप उनके द्वारा आराध्य हैं। जो परम श्रेय चाहते हैं, परम श्रेय मतलब भगवत धाम जाना चाहते हैं। जो परम श्रेय नहीं चाहते, जो प्रेय चाहते हैं, जो भौतिक भोग चाहते हैं, उनके उनके लिए हो सकता है कोई और देवता महान हो, लेकिन जो परम श्रेय चाहते हैं उनके द्वारा आप ही पूजनीय या याचनीय। ये जनार्दन शब्द का मतलब है। केशव अर्थात जो ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रण में रखते हैं। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं तो मुझे भी कंट्रोल करें।
ये अर्जुन का अंतर का भावना, वो देखते हैं, टीका में भी आगे आएगा। कल किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे हाँ देखिए आ गया श्लोक। कल मुझसे किसी ने पूछा कि भाई लोग कहते हैं शिव जी मेन है, कोई कहता है ब्रह्मा जी मेन है, कोई कहता है कृष्ण मेन है, तो कौन मेन है? कल एक प्रश्न आया था एक डिवोटी की तरफ से, तो मैंने उसको उत्तर दिया था, लेकिन कोई रेफरेंस मेरे पास, रेफरेंस तो थे लेकिन ये भी एक रेफरेंस मिल गया है, आप लोग दे सकते हैं, जिनको जो ये साबित करता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च आराध्य हैं। ठीक है। शिव जी भगवान कृष्ण से हरिवंश में कहते हैं, का इति ब्रह्मणो नाम ईशो अहम सर्वदेहि नाम आवाम त्वा आवाम तवांग संभूतो तस्माद् केशव नाम भाक। का इति ब्रह्मणो नाम, का अर्थात ब्रह्मा जी का नाम, ईशो अहम सर्वदेहि नाम, ईश मतलब भगवान शिव कह रहे हैं, ईश अहम मैं, सर्वदेहि नाम सारे जो देहधारी हैं उनका ईश्वर मैं, आवाम तवांग संभूतो, मैं आवाम तम आवाम मतलब हम दोनों ब्रह्मा और शिव जी कह रहे हैं अपने आप को, तब अंग संभूतो आपके अंग से प्रकट होते हैं, प्रकट हुए हैं, तस्मात केशव नाम भाग, इसीलिए आप हम दोनों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए आपका नाम केशव है कृष्ण। समझ में आया? देखते हैं अनुवाद। का अर्थात ब्रह्मा और ईश मुझको, शिव जी को इंगित करता है, जो सभी देहधारियों के स्वामी हैं, हम दोनों आपके शरीर से प्रकट होते हैं, इसीलिए आपको केशव कहा जाता है। तो भैया कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये साबित हो गया, और शिव जी खुद कह रहे हैं। ठीक। अब अर्जुन बोल रहा है, आपकी आज्ञा की अवहेलना तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियमित करने वाले हैं, इसीलिए हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे परम श्रेय के लिए मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो उनके कहने का मतलब ये है, जनार्दन और केशव का अर्थ अगर मिला दिया जाए तो अर्जुन ये बोल रहा है कि आप मुझे इस तरह से नियोजित करें कि मुझे परम श्रेय प्राप्त हो जाए, क्योंकि परम श्रेय के लिए आप ही याचनीय हैं और आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि आप मुझे इस तरह से नियोजित करें हे केशव, हे जनार्दन, कि मुझे अपना परम श्रेय प्राप्त हो जाए। ये केशव और जनार्दन का मतलब इस श्लोक में। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। बड़ा सिंपल होगा, तात्पर्य से पढ़ना रहेगा। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है 2.11 से 30, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत। ठीक। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। चलिए मैं समझाता हूँ एक चीज और, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्जुन के क्वेश्चन को एक अलग एंगल से भी देखते हैं आचार्य। वो कहते हैं कि 2.49 जो श्लोक भगवान ने बोला था 2.49, आप तो देख लीजिएगा जाके घर पे, टीका में नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 2.49 श्लोक देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग के द्वारा तुम सारे ग्रहित कर्मों से दूर रहो। तो अर्जुन समझता है, हाँ देखा देखा, आप तो कह रहे हैं बुद्धि योग से जो ग्रहित कर्म है, युद्ध करना तो ग्रहित कर्म है, तो युद्ध में फिर क्यों लगा रहे हैं? समझ में आ रहा है? भगवान ने 2.49 में बोला कि भैया अर्जुन की तुम बुद्धि योग के द्वारा ग्रहित कर्मों से, जो बुरे कर्म हैं उससे दूर रहो।
तो अर्जुन को लगा अच्छा बुरा कर्म तो युद्ध करना है, तो बुद्धि योग से, जो बुद्धि योग के द्वारा युद्ध नहीं करना है मुझे, तो फिर भगवान आप युद्ध करने के लिए क्या क्यों रहे हैं? जो आपने कहा है कि बुद्धि योग से ग्रहित कर्मों से दूर होना है, आप तो कह रहे हैं एक तरफ की दूर होना है और एक तरफ मुझे लगा रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो उसने सोचा, अर्जुन ने ये सोचा कि बुद्धि योग मतलब कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वैदिक ज्ञान की पढ़ाई करनी, जिससे आत्मा का अनुभव हो। एक ये भी एंगल है अर्जुन के प्रश्न का। अर्जुन को लगा बुद्धि योग का मतलब अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करके वैदिक ज्ञान पढ़ें और आत्म आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो जाएगा सिर्फ पढ़ के अपनी बुद्धि से। तो उसने बुद्धि योग के प्रोसेस को समझ लिया जड़ता, कि बस मुझे रख के एक जगह बैठना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वेद वगैरह पढ़ने, बस युद्ध वगैरह से दूर रहना है। भगवान ने तो बोला है युद्ध से दूर। तो वही प्रभुपाद जी उस एंगल को ले रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण कॉन्शियस जो है वो जड़ता है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं है, एक जगह बैठे बस चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही करना और कुछ करना ही नहीं। तो लोगों से भूल हो जाती है। लोग समझते हैं कि कृष्ण कॉन्शियस बहुत जड़ता जड़ता, मतलब एक जगह बैठ जाओ और चैंटिंग करते रहो, बस वही कृष्ण कॉन्शियस है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं भ्रांत धारणा है, ऐसा नहीं है। हर कोई 24 घंटे हरिदास ठाकुर की तरह नाम नहीं ले सकता। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को, कि ऐसी भ्रांत धारणा है मनुष्य में कि भैया कृष्ण कॉन्शियस मतलब एक जगह बैठो, नाम जप करो, एकांत स्थान में जाओ, बस वही वही बस वही करना, कुछ प्रभु जी करना वो एक दिन में कितनी माला जपते थे? 192 192। गॉड। वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी, देखिए अभी पढ़ते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। समझते हैं इस पॉइंट को? प्रभुपाद जी एकांत स्थान में जप करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग कृष्ण कॉन्शियस में पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हुए हैं तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा सिंपल एग्जांपल, जो बच्चा नर्सरी में है उससे शेक्सपियर की नॉवेल नहीं, वो नहीं पढ़ सकता है, और ना उससे उम्मीद की जाती है कि वो पढ़े उसको। दोनों बातें हैं। जो बच्चा नर्सरी में एबीसीडी पढ़ रहा है वो शेक्सपियर की नॉवल पढ़ भी नहीं सकता, और उससे उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो शेक्सपियर की नॉवल को समझे या जाने, उसके बारे में जिज्ञासा करे उसके बारे में, क्योंकि नर्सरी में है वो। वैसे ही जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में ट्रेंड नहीं हुआ है, जब तक वो हर वस्तु को कृष्ण की नहीं देख रहा है, जब तक उसके अंदर अविद्या है, जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक वो एकांत स्थान में जाके नाम जप करना नहीं चाहिए उसको। क्योंकि अगर नाम जप करेगा एकांत स्थान में जाके तो स्त्री और पैसे के बारे में ही सोचेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हुआ है, पूरी तरीके से उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरीके से उसके अंदर की अविद्या खत्म नहीं हुई है, तब तक उसको वैष्णवों के संग में ही नाम जप करना चाहिए। क्योंकि वैष्णवों के संग में उसका जो अविद्या है तेजी से कम भी होगी और उसका ध्यान कृष्ण में अच्छी तरीके से आकृष्ट हो पाए। लेकिन अगर एकांत स्थान में जाके बैठे, अविद्या नष्ट नहीं हुई है, भौतिक भोग से भरा हुआ है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो वहां जाके भी वो भोग के बारे में सोचे। लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त है, जिसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है, जिसका मन सिर्फ भगवान में ही लगता है, अब वो कहीं भी जाए तो उसको कोई दिक्कत, जैसे हरिदास ठाकुर नामच। ठीक, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कृष्ण कॉन्शियस में फुली ट्रेंड नहीं हुआ है वो ऐसा ना करे। दिस शुड नॉट बी इमिटेटेड एट योर होम। होता है ना वो WWE रेसलिंग में होता है, लिख के आता है कि इसको दोहराए नहीं अपने घर में। तो वैसे ही हमें दोहराना नहीं, हमें इमिटेट नहीं करना है बड़े बड़े आचार्यों को, शिला प्रभुपाद जी को, नामाचार्य को।
हम जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसे ही रह के धीरे 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 उठेंगे। अगर बच्चा ABCD में, अगर बच्चा नर्सरी में है और ABCD को ही अच्छे से पढ़े तो फर्स्ट में जाएगा या KG में जाएगा। ना उससे उम्मीद की जा रही कि शेक्सपियर का नॉवल पढ़े या ना वो पढ़ सकता है, दोनों बात। ठीक, तो वही भगवान अर्जुन को भी आगे बताएंगे कि तुम्हें लगता है कि एकांत स्थान में जाके बुद्धि का स्थान करके बैठ जाएंगे, वेद पढ़ लेंगे, जो भी ज्ञान ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं है, तुम्हारा हृदय भोगों में जाएगा और तब तुम कहलाओगे मिथ्याचार। तुम संन्यास तो ले लोगे, अरे हाँ बुद्धि से काम लेना है, संन्यास ले लेना है, युद्ध नहीं करना है, पढ़ना है, वैदिक ज्ञान लेना है, आत्मा का आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और तुम्हारा मन भोगों में जाएगा, तो तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। यू विल बी कॉल्ड एज प्रिटेंडर, मिथ्याचारी, धोखेबाज। तो इसीलिए अपना युद्ध करो। ये फिर भगवान आगे बताएंगे, वो देखेंगे कल परसों। ठीक है। किंतु कृष्ण भावना में दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। बाहर कोई बैठा है हिमालय में जाके चैंटिंग कर रहा है, अरे कितना महान योगी है, कितना वो है, कितना ये है, कितना वो है, बाहरी तरीके से, और मन भोगों में लगा हुआ, तो धोखेबाजी है। मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, फिर गोपाल जी का रिपोर्ट हम लोग खत्म करते हैं आज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।